नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो स्प्रिट गाइड चैनल में। आज हम बात करेंगे नंबर 3 कार्ड ऑफ मेजर आर्केना जो है द एम्प्रेस। ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने एम्प्रेस कार्ड है। सो मेजर आर्केना का नंबर 3 है ये। तो एम्प्रेस कौन है? जब हम एम्प्रेस वर्ड यूज करते हैं तो हम ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही नर्चरिंग एंड केयरिंग कार्ड को। जैसे कि अगर आप किससे कंपेयर करना चाहें इस कार्ड को, तो आप मदर नेचर से कंपेयर कर सकते हैं। मदर नेचर जो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत ही जेनरस है, क्रिएटिव है और हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती रहती है और कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि इन रिटर्न हम कुछ करते हैं या नहीं। सो दिस दैट इज द एम्प्रेस कार्ड फॉर यू। अगर आप इस कार्ड को आप ध्यान से देखें, यू नो, तो ये जंगल के बीच में बैठी हुई हैं अपने सिंहासन पे। सामने ही आप देखेंगे झरना, पानी बह रहा है। यहाँ आगे आप देखेंगे तो गेहूं के खेत, लहू गेहूं के खेत हरियाली से झूम रहे हैं। सर पे अगर आप देखेंगे क्राउन है जिसमें 12 स्टार बने हैं। यहाँ वीनस का साइन है। यानी ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का है मेरे दोस्त। तीन चीजें जो कार्ड आता है तो ये लाइफ में तीन बिग थीम्स को दर्शाता है। पहला, फर्टिलिटी एंड क्रिएशन। फर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा ही होने वाला है, बट हाँ एक पार्ट इसका ये भी है। अगर कोई मैरिड वुमेन जाती है और उसके और रीडर उसको बताता है कि ये कार्ड आया है और इस कार्ड का मतलब यस पॉसिबिलिटी है कि वो जल्द ही माँ बने। लेकिन इसके अलावा अगर कोई जाता है और अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता है तो यस, ये बिजनेस का मतलब, बिजनेस के सेंस में इसका मतलब है कि देयर इज अ बिग ग्रोथ इज अबाउट टू हैपन। There will be more success coming in your way. Something beautiful is growing up. Keep patience. Second, unconditional love and nurturing. तो जैसे मदर नेचर होती है नर्चरिंग, वैसे ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में प्यार आने वाला है, खुशी आने वाली है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, पेशेंस बनाए रखना है और आपका समय बदलने वाला है। यू आर गोना हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम अहेड। थर्ड इज अबंडेंस एंड सेंसुअलिटी। ये बताता है कि आपके जीवन में एक नया पर्सन आने वाला है, आपके जीवन में नई खुशियाँ लाएगा जो। अगर कोई पूछे कि मुझे इस इंसान से मैरिज करनी है और ये कार्ड आता है उस इंसान के बारे में, तो यस यू शुड गो अहेड। वो बंदा आपके लिए परफेक्ट है। ओके, सो इन शॉर्ट जब भी ये कार्ड आता है तो ये बताता है समथिंग न्यू इज बीइंग बोर्न इन योर लाइफ। नर्चर इट, डोंट रश इट। तो जब कुछ नया आने वाला होता है तो उत्सुकता में हम कई बार ऐसे स्टेप उठा देते हैं कि जो उस नएपन की नईनेस को खत्म कर देता है। तो ध्यान रखें, आपको उसको नर्चर करना है। जल्दबाजी ना करें, संयम बनाए रखें। यू नीड मोर सेल्फ केयर। योर क्रिएटिव एनर्जी इज हाई। तो ये आते ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी एनर्जी बदलेगी और आप मोर क्रिएशन की तरफ जाएंगे कंजम्पशन से हटकर। रिलेशनशिप और प्रोजेक्ट नीड्स योर जेंटल अटेंशन। सो ये टाइम है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, ये कार्ड बताता है गो अहेड, दिस इज द टाइम। वो जब आप शुरू करेंगे तो वो फलीभूत ही होगा, निश्चिंत रहिए। एंड abundance is coming. Trust the process. The seeds you have planted are growing. अगर कुछ आप बहुत समय से कर रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तो ये टाइम है, अब ये साल है कि वो चीज उतनी प्रोग्रेस करेगी जितना आपने उसको सपने में देखा है। मगर ध्यान रखें, देयर इज अ शैडो साइड एज वेल विद दिस कार्ड। इसका नहीं है कि ये कार्ड आ गया तो बस आप आंख बंद करके कूद पड़े। हर एक चीज के, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो अगर द एम्प्रेस का मैं शेडो साइड की बात करूं तो ये कहती है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, क्योंकि अति किसी भी चीज की सही नहीं होती। ये इस कार्ड पे एप्लीकेबल होता है। स्मूथरिंग और ओवर डिपेंडेंस। इवन आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आपकी प्यार की हदें बढ़ती जाती हैं तो दूसरे इंसान के लिए वो एक तरह से बाउंडेज बनाने लगती है, एक जेल की तरह हो जाते हैं। क्योंकि आप उससे हर बार पूछते हो कि तुम कहाँ गए थे, तुम इतनी देर तक बाहर क्यों थे, तुम उसके साथ क्यों गए थे। जब आप ये क्वेश्चन आउट ऑफ लव पूछते हैं तो ये दूसरे के लिए एक बहुत बंदिश सा फील होता है। उसको लगता है क्या वो उसके पास फ्रीडम नहीं है। और जब ऐसा होता है तो आपका रिलेशनशिप जो ग्रो करना चाहिए था, बिकॉज ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, ग्रो नहीं करता, वो सफोकेट करने लगता है। ये शैडो साइड है। तो हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखिए, बिकॉज बैलेंस, जो नेचर हमें सिखाती है कि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो हमेशा बैलेंस तरीके से हो रहा होता है। आपको पता नहीं चलता बट वो हो रहा होता है। बैलेंस इज द की। कभी भी किसी चीज में लेजीनेस ना लाएं और ओवर इंडल्जेंस में ना पड़े, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा।
एंड आपको कैसे पता चलेगा कि शैडो साइड है? आपकी जो क्रिएटिविटी वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो नेचुरल फ्लो है बंद हो जाएगा। आप जिस रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि फ्री फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ बंदिश सी फील हो रही है, दूसरा बंदा आपको कुछ बता नहीं रहा है, आपसे कुछ छुपा रहा है, तो ध्यान रखें आपको दूसरे को नहीं बदलना उस समय आपको खुद को चेक करना है। क्या आपने उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है? क्या आप डाउट करने लगे हैं रिश्ते पे, उस बंदे पे? ध्यान रखिएगा, जितनी पॉजिटिव साइड इस कार्ड की है वो पॉजिटिव साइड बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर इसकी शैडो साइड बढ़ने लगी तो उस काली रात की तरह है अमावस्या की, जो सब कुछ निकल जाएगी। बीवेयर, वर्क ऑन योर सेल्फ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कार्ड मैंने स्टार्टिंग में ही रिप्रेजेंट किया था कि क्या क्या इसमें की एलिमेंट्स दिखाए गए, अगर आप डिटेलिंग देखें, ठीक है, तो इस पे जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें, इसके 12 स्टार्स जो सर पे हैं, या ये फल दिखाया गया है इसकी पूरी बॉडी में, और थोड़ा सा प्रेग्नेंट भी दिखाया गया है, जंगल की ग्रीनरी दिखाई गई है, फ्लोइंग वाटर दिखाया गया है, वीनस का साइन है, खेत दिखाया गया, गेहूं के जो लहलहा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सो इसका मतलब है कि जो क्राउन में 12 स्टार हैं, ये या तो 12 राशियां दिखाता है या 12 महीनों का प्रतीक है कि पूरे ब्रह्मांड और समय की ये रानी है। यानी अब आपका समय आ रहा है, 12 मंथ्स यानी साल आपका है, आने वाला वक्त आपका है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, दैट्स ए क्राउन दिखाता है। नेक्स्ट है गेहूं के खेत, क्या बताते हैं? तो आप देखेंगे उसके पैरों के पास पके हुए गेहूं के खेत है, ठीक है, तो ये अबंडेंस को बताते हैं कि जो आपने बोया है उसका मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं गेहूं के खेत, तो आपने बोए हैं, गेहूं पक गया है, आपका टाइम है इसे काटने का। ठीक है, वीनस का सिंबल है, तो वीनस का सिंबल फर्टिलिटी दिखाता है, ये तो ये एक फर्टिलिटी है आपके बिजनेस के लिए। फर्टिलिटी मतलब बिजनेस विल ग्रो। अगर आप मदरहुड के लिए जाना चाहते हैं, दिस इज द टाइम, गो अहेड। बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर, ये क्या बताता है? ये बताता है भावनाओं के प्रवाह, जीवन की निरंतरता, यानी आप जिस भी रिश्ते में अब हैं, देयर इज अ फ्लो अबाउट टू कम, you will just love that relationship, you just gonna love the business you are in, because there is a flow of energy now, and there's a flowing ropes, ये आप देख रहे हैं लहराता हुआ ऊपर से पूरा नीचे तक बह रहा है कपड़ा। इसका फ्लोइंग रोप का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में आराम आने वाला है, जो कठोर मुश्किल समय है वो निकल चुका है, आराम का और सफलता का, अबेंडेंस का, ग्रोथ का समय आने वाला है। ये कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर एक लाइन में मैं इसकी समरी करूं, सो द एम्प्रेस से स्लो डाउन, create something, love deeply and trust that the universe is abundant। जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको देगा। आपको भरोसा रखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। और क्योंकि ये वीनस से इस एम्प्रेस को लिंक किया जाता है वीनस प्लैनेट के साथ, तो वीनस आप जानते हैं प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी एंड प्लेजर। सो जब भी जीवन में जिसकी भी वीनस एनर्जी आती है, अबंडेंस लाती है। जैसे हम मानते हैं कि माँ लक्ष्मी है, सो ये माँ लक्ष्मी की तरह है। ये कार्ड सफलता लाएगा, क्रिएटिविटी लाएगा, जॉय लाएगा आपके जीवन में। सो ये था हमारा आज का कार्ड, कार्ड नंबर 3, द एम्प्रेस। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगले चैनल में कार्ड नंबर 4 के साथ।